पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गाने शहर तेरी सजाओं में है बेताब। इसके बाद में जिस डिबेटर को यहाँ पे लफ्ज़कुशाई के लिए बुलाऊंगा, यकीनन आप मुंतज़िर होंगे उनको सुनने के लिए। BS जियोलॉजी से सरदार तौसीफ अहमद। बजे बेरंगी गुलजार कहो या न कहो, कौन है कितना गुनहगार कहो या न कहो, पर तुमने जो बात सरे बज़्म न सुनना चाहिए, मैं वही बात सरे दार कहूँ या न कहूँ। बबूल के बीच बोकर कभी गुलाब के फूल नहीं चुने जाते। पराए बंदूक पर बंदूक रखकर आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। दिवकार कवायद और जवाबत की जंजीर में हक़ाइक़ को जकड़ा नहीं जा सकता। सदर अली वकार आज के ईवान में ज़ेरे बहस करार दार हक़ खुदराजियत की मसला कश्मीर का वाहिद हल है। दरअसल कश्मीर का कौमी सवाल है। कहने की हद तक ये एक जुमला दुनिया के सबसे बड़े मसले का निहायत आसान और सीधा साधा हल है, मगर दिवकार मेरे चंद सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या 1 लाख कश्मीरी शहादा के मुकद्दस लहू पर आलू प्याज की तजारत करने वाले हमारे दोस्त हैं। सवाल ये है कि कश्मीर के बेपनाह कीमती वसाइल नबातात और नवाजात को दो हाथों से लूटने वाले हमारे जबरदस्ती के वकील क्या इस जंग को 3.25 करोड़ नफूस की जंग समझते हैं। सवाल ये है कि बड़े सगीर की तकसीम के मंसूबे से लेकर मुज़ाकरात की बांझ मेजों तक अरबाब इख्तियार की रखेल, कश्मीर कौंसिल से लेकर रूस और अमेरिका की लोंडी इस्लाम मुत्तहिदा तक कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले कैसे असल बुरखा है। कोई इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राह करूं से गिला नहीं, तेरी राहबरी से सवाल है। अगर मैं मुनाफिक से काम न लूं तो मसला कश्मीर का वाहिद हल हक़ खुद अरबियत नहीं बल्कि कौमी गैरत है। अगर मैं हक़ाइक़ से कश्मपोशी न करूं तो किसी की इशारत, किसी का अटूटम, किसी की टंग तो किसी का बाजू, 4 हिस्सों में मुनक़सिम मेरे देश की अक्ल मुजरम पाक भारत की तागूती कुव्वतें नहीं बल्कि हम कश्मीरियों की इज्तिमाई बेहिसी है। अगर मैं हिस्सों हवस की एनक उतार कर तजलिया करूं तो मेरे पारा देश के सौदागर जिसियों मरी के तलवे चाटने वाले वो ताजर दिल्ली की गोली में बैठे आर पार के कठपुतली हुक्मरान नहीं बल्कि उनको इस मनसब तक पहुंचाने का सेहरा मेरे और आपके सर जाता है। अहले मनसब है गलत कार तो उनके मनसब तेरी तारीफ से डाले गए तू मुजरिम है, मेरी तारीफ से डाले गए मैं मुजरिम हूँ, तेरी तारीफ से डाले गए तू मुजरिम है। हक़ खुदराजियत की हकीकत और अहमियत अपनी जगह बचा, मगर ये हक कौमों को बैठे बैठाए झोली में नहीं मिलता, आज़ादियों बीच में नहीं मिलती। आज़ादी के लिए बरसरे पैकार अक़वाम के अफ़कार अखलाक की बुलंद तरीन सतह पर होते हैं। जिस कौम की तारीख सिसक कर अपनी बका मांग रही हो और उसके अफराद महंगे जूते को तारीख की सस्ती किताब पर तरजीह दें, जिस कौम की नई आज़ाद ख्याल नस्ल रोजाना 3 घंटे दुश्मन मुल्क की 3 माह बाद होने वाली फिल्म पर बहस में गुजार दें, जिन्हें एक्शन जैक्सन और पीछे की शनाख्त और कमाई के आज़ादो शुमार अकबर हो मगर अपने वतन के कुल आबादी और कुल रकबा तक का इल्म न हो, जिस कौम के अरबाब इल्म और दानिश लोगों को इलाकाई नस्ली लिसानी फिरका वाराना बुनियादों पर लड़ाने का अहसन फरीदा इंजाम दे रहे हो, जिस कौम के खास किस्म के लंबी तोन वाले लोगों को जहाज बड़े पैसा की तबलीग करे, जिस समाज के हुक्मरान जाती ताकत और इक़्तिदार की लालच में अगियार की लंबी चोट वाली दरामद शुदा जूतियां चाटने में फख्र महसूस करे, जिस मुआशरे की इबादत गाँव के भाई से जूते चोरी हो जाते हो, जिस मुआशरे में इंसानों के पानी पीने के गिलास कुत्ते बांधने वाली जंजीर से बांधे जाते हो, जिस समाज के होटलों पर शराब जना और
वक्त हुआ तो जायज हो, मगर सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी हो, मगर सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी हो। जिस मुआशरे की सबसे बड़े तालीमी इदारा की तालिबात अपने ही उस्ताद की जिनसी रवत का निशाना बन जाए, जिस मुआशरे में एक PhD डॉक्टर की डिग्री, एक BA पास शख्स के दस्तखत की मोहताज हो, तो अली वकार ऐसे मुआशरे के लिए कौन सा मसला, कौन सा हक, कौन सी आजादी? जाओ उन्हें कह दो, तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया किस्मत से कमोदारी की। तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्के सहनो वफादारी ये जो मांगते हो, जाओ ये चीज किसी मदद कराते मांगो, तारे से बालू से दौलत की सदाते मांगो, मुझसे उलझोगे तो खंजर से अबू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आजादी आजादी आजादी। जैसे सरदार तौसीफ अहमद जियोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो इधर की बात नगर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।